सरकार ने इनकी नियुक्ति की। दूसरे राज्यों में भी बीएड प्रशिक्षित लोग नियुक्ति में नौकरी कर रहे हैं। तो जो भी न्यायिक अवलोकन करने के बाद सरकार इस दिशा में अग्रतर कार्रवाई करेगी। यह हमारे लिए चिंता और चिंतन दोनों का सबब है कि दूसरे राज्य में अगर अधिकार मिल रहा है तो आखिर बिहार के नौजवानों का गुनाह क्या है। बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि हम सूची जारी करेंगे, तो थोड़ा धैर्य रखें ना। जारी होगी, लेकिन भाई बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है, हम ही ना करेंगे, दूसरा कौन करने वाला है। देश में रोजगार कोई दे रहा है? हमको छोड़ के कौन रोजगार दे रहा है? मोदी जी भी तो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। 51,000 में 133 को बिहारी। नियुक्ति पत्र किस चीज का दे रहा है? प्रधानमंत्री। प्यून की नौकरी प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, अनुकंपा की नौकरी भी उसी में है। सरकार में रहते हुए माननीय सुशील मोदी जी को के पाठक जी के बारे में बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त है। सरकार में रहते हुए ऐसा नहीं, बहुत अच्छा अनुभव है। भाजपा वाला पूछिएगा, वो बताएगा भी। पगड़ी उगड़ी पहन करके, स्नान उस्नान करके, मंत्र जाप करके, सनातन धर्म का जाके गांव में जाए कहे कि के पाठक बहुत गलत काम कर रहे हैं विद्यालय के संचालन में, इलाज कर देगी जनता। बिहार में एक और जहां लगातार शिक्षक की बहाली निकल रही है, वहीं दूसरी तरफ 22,000 शिक्षकों पे अब तलवार लटकती हुई नजर आ रही। पटना हाईकोर्ट के जिस तरह से फैसले आए हैं बीएड अभ्यर्थी के लिए, जो 1 to 5 के प्राथमिक शिक्षक है उनके लिए, अब इसको लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से 22,000 शिक्षकों पे अब जो है तलवार लटक रही है, सरकार अब इसको लेकर के क्या करेगी? क्योंकि लगातार जो छठे चरण में बहाली हुई, अब तो बहाली का भी लंबा समय भी हो गया और नौकरी करते हुए उनका हो गया है। अब ऐसे में उनकी नौकरी जाती है, तो सरकार इसके लिए क्या करने जा रही है? 22,000 शिक्षकों की बहाली राज्य सरकार ने किया और माननीय उच्च न्यायालय में जब यह मामला गया तो राज्य सरकार ने उद्धरण पेश करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भी बीएड प्रशिक्षित शिक्षक प्राथमिक शिक्षक हैं। विभिन्न तार्किक रूप से अपनी बात को सरकार ने रखा। माननीय उच्च न्यायालय का प्रतिकूल फैसला आया। अब तो न्यायिक समीक्षा का है विभाग को अधिकार, तो जो भी न्यायपालिका का फैसला आया है वह हमारे लिए भी चिंता का विषय है कि इतने लंबे अरसे तक ये लोग रोजगार करते रहे, नौकरी करते रहे। सरकार ने इनकी नियुक्ति की। दूसरे राज्यों में भी बीएड प्रशिक्षित लोग नियुक्ति में नौकरी कर रहे हैं। तो जो भी न्यायिक अवलोकन करने के बाद सरकार इस दिशा में अग्रतर कार्रवाई करेगी, क्योंकि यह हमारे लिए चिंता और चिंतन दोनों का सबब है कि दूसरे राज्य में अगर अधिकार मिल रहा है तो आखिर बिहार के नौजवानों का गुनाह क्या है। तो पटना हाईकोर्ट का जो फैसला है, क्या फिर से आप लोग कोर्ट के खिलाफ जाकर के याचिका दायर करेंगे कोर्ट में? अब ये तो विभाग को अधिकार प्राप्त है ना, लेकिन सरकार निश्चित रूप से न्यायिक आदेश का अवलोकन करेगी कि ऐसी स्थिति में हमको अग्रतर कार्रवाई क्या करना चाहिए। इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि सरकार संवेदनशील है और अग्रतर कार्रवाई जरूर करेगी। 22,000 शिक्षकों की जो है नौकरी जाने वाली, उसको किसी तरह रोकने का काम करेंगे आप लोग? अब ये न्यायपालिका का फैसला है ना, न्यायपालिका का फैसला का अवलोकन करने के बाद ही उसने क्या आदेश अक्षरशः दिया है वो तो सबके लिए बाध्यकारी होता है। अब उस दिशा में कौन सा रास्ता अपनाया जाएगा, वह रास्ता तो फिर विभाग उसकी समीक्षा करके अग्रतर कार्रवाई करेगा। एक सवाल और है कि बीपीएससी में आप लोग लगातार बहाल कर रहे हैं शिक्षक का। सप्लीमेंट्री 1 का जो है बहाली हुई, लगभग 1,20,000 की नियुक्ति होनी थी। उसमें अब तक जो है कहा जा रहा है कि 90,000 ही नियुक्त हुए, 30,000 बचा हुआ। तो क्या जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द जारी होना चाहिए। सरकार कब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगी? दूसरी तरफ जो है T2 का आप लोग एग्जाम ले रहे हैं और पहला का रिजल्ट कंफर्म नहीं किए हैं। बेचैन नहीं होना चाहिए। अच्छा, बेचैनी से परेशानी बढ़ती है और रक्तचाप भी बढ़ जाएगा। अच्छा, इसकी सामान्य प्रक्रिया जब शिक्षा विभाग ने को अधियाचना भेजना है कि कितने लोग कहाँ ज्वाइन किए नहीं किए, बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि हम सूची जारी करेंगे, तो थोड़ा धैर्य रखें ना। जारी होगी, लेकिन भाई बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है जी कि वो सूची जारी होगी, तब डीओ के यहाँ से रिपोर्ट आता है, सारी विभाग उसकी समीक्षा करेगा, विभाग निर्देश देगा। बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, उन तमाम तथ्यों का अवलोकन करके करेगी और हम ही ना करेंगे, दूसरा कौन करने वाला है। देश में रोजगार कोई दे रहा है? हमको छोड़ के कौन रोजगार दे रहा है? मोदी जी भी तो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। 51,000 में 133 को बिहारी, 140 करोड़ की आबादी और नियुक्ति क्या दे रहे हैं? राइफलमैन बार्बर
नियुक्ति पत्र किस चीज का दे रहा है? प्रधानमंत्री प्यून की नौकरी प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, अनुकंपा की नौकरी भी उसी में है। मैंने काम 140 करोड़ में 51,000, तभी वो ढोल नगाड़ा पीटने में लाज नहीं लगता है सबको। अच्छा, आप लोग जो 10 लाख का कह रहे हैं कि बार बार कि हम लोग नौकरी देंगे, तो क्या गिनती पुरा रहे हैं या सबको नौकरी देना भी है? नौकरी दे रहे हैं कि हम गिनती पुराने वाले लोग हैं? हम वैसा लोग हैं 4 साल वाला नौकरी देते हैं, अनुकंपा का लाभ नहीं देते हैं। भारत माँ का सपूत दुर्भाग्य से अगर शहीद हो गया तो उसको अनुकंपा का लाभ नहीं मिलेगा। इतने निर्दयी लोग हैं। नेताजी को अनुकंपा का लाभ मिलेगा कि विधायक जी मर गए तो विधायक जी के बेटा को टिकट दे दीजिए, उनकर औरत के दे दीजिए, उनकर बेटी के दे दीजिए। और भारत माँ का सपूत शहीद हो जाएगा सेना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, तो उसको अनुकंपा का लाभ नहीं, उसको पेंशन का लाभ नहीं। ये राजनीति में निर्लज्जता का यह उदाहरण है। एक सवाल और रहेगा के पाठक को लेकर के, आपके सहयोगी भी सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी तो लगातार सवाल उठा ही रही है, और बीजेपी तो ये कह रही है कि के पाठक किसी भी विभाग में 1 साल से अधिक नहीं रहे, इस विभाग में कैसे टिके हुए, जबकि फरमान भी शिक्षक के खिलाफ हमेशा जारी करते रहते हैं उल्टा पुल्टा। सरकार में रहते हुए माननीय सुशील मोदी जी को के पाठक जी के बारे में बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त है। सरकार में रहते हुए ऐसा नहीं, बहुत अच्छा अनुभव है। भाजपा वाला पूछिएगा वो बताएगा भी। हालांकि हाँ, और हालांकि छिंदवाड़ा के चुनाव प्रभारी भी सुशील मोदी जी थे, सब सीट हार गए, एक को सीट नहीं जीते वहाँ। वो सब सीट पर छिंदवाड़ा में कांग्रेस जीत गई। तो भारतीय जनता पार्टी से हम अनुरोध करेंगे कि तय कार्यक्रम करिए और मीडिया को लेके जाइए गांव में और कहिए के पाठक ने बहुत गुनाह किया है विद्यालय के संचालन में। उसके बाद हमको नहीं लगता कि सुरक्षित भाजपा के नेता गांव से लौट पाएंगे। जनता इतना विद्रोह कर देगी कि एकदम पगड़ी उगड़ी पहन करके, स्नान उस्नान करके, मंत्र जाप करके सनातन धर्म का जाके गांव में जाए कहे कि के पाठक बहुत गलत काम कर रहे हैं विद्यालय के संचालन में, इलाज कर देगी जनता। लेकिन हमारी सहयोगी पार्टी ने कुछ एक मामले पर आपत्ति व्यक्त की है, जो उनको अधिकार है। वामपंथी पार्टियों ने अपनी राय व्यक्त की है, सामूहिक रूप से राय व्यक्त की है। माननीय मुख्यमंत्री जी बीमार थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से उन लोगों ने समय मांगा होगा, मांगा नहीं मांगा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वह महागठबंधन के घटक दल है। उन लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है कुछ एक सवाल पर, के पाठक को हटाने के सवाल पर नहीं, उन्होंने कुछ एक आपत्ति व्यक्त की है, तो सरकार उसको देखेगी। लेकिन के पाठक ऐसा फरमान बार बार जारी कर देते हैं जिसकी वजह से सरकार की किरकिरी भी होती है। तो क्या लग रहा है इस तरह के जो फरमान जारी किए जाते हैं सरकार फिर उस पर किरकिरी किसको कहते हैं? लोकतंत्र तो चलता है तंत्र को ठीक किए जाने से ही ना। कौन कहता है कि 15 लाख मोदी जी नहीं दिए तो किरकिरी नहीं उनका हुआ? बताइए नहीं, मैंने सिकंदर को पटना ले आए तो नहीं किरकिरी हुआ कि इनको ज्ञान का कमी है? तो क्या लगे के पाठक खुद से ही सारा निर्णय ले लेते हैं और सरकार इसमें कुछ अब ये तो वो तो के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है, उन्हीं को अधिकार प्राप्त है ना। वो अधिकार हमको एमएलसी को थोड़े अधिकार प्राप्त है कि क्या शिक्षा मंत्री भी सवाल खड़ा कर देते हैं ना कभी कभी। अब शिक्षा मंत्री उसका जवाब दें, उन शिक्षा मंत्री का जवाब देने के लिए हम नहीं है अधिकृत। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी, इनका क्या कुछ कहना था। जिस तरह से बीएड अभ्यर्थी जो 22,000 शिक्षक है उसको लेकर के, साथ ही साथ के पाठक को लेकर के भी इन्होंने क्या कुछ कहा है। साथ ही जिस तरह से बीजेपी लगातार सवाल खड़ा कर रही है उसको लेकर के कहा है कि आप जो है गांव जाकर के देखिए और लोगों से पूछिए, तब पता चलेगा कि के पाठक ने क्या कुछ काम किया है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।